सच कही है, खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। देश भर में विजयदशमी की धूम है। पूरा देश आज विजयदशमी मना रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह से पूरे देश में आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई का कार्यक्रम भी आज पूरे देश में चल रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में हम महिलाओं को सुंदर सुंदर परिधानों में देख रहे हैं और मां की विदाई के लिए महिलाएं तैयार होकर पंडालों में पहुंची हैं। आज सुबह से ही सिंदूर खेला हो रहा है और मां की विदाई का वक्त अब आ गया है और इसी कामना के साथ महिलाएं यहां पर नाचते झूमते गाते कि मां अगले साल फिर जल्दी आएंगी। आज विजयदशमी का पर्व भी भारत में मनाया जा रहा है और इसी के साथ सुहागिन महिलाएं आज मां की विदाई करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज रावण दहन होगा और साथ ही मां की विदाई के वक्त सिंदूर खेला की तस्वीरें आपके सामने। तो हमारे साथ कोलकाता से नवजोत जुड़ गई हैं, दिल्ली से हमारे साथ नीतू झा मौजूद हैं और नोएडा से हमारे साथ गुंजन दीक्षित मौजूद है। कोलकाता में आज बेहद रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है सुबह से। और नवजोत, आपसे जानना चाहूंगी, बताइए आज किस तरह रहा शुरुआत से लेके अभी तक का समय। देखिए, आपको सीधा तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। सिंदूर खेला शुरू हो चुका है और आप माँ को सिंदूर अर्पित कर आई है। कैसा लग रहा है? बहुत आप गुजरात से हैं शायद। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ लेकिन कैलकाटा हूँ, born and brought up। मैं वही बात पूछना चाह रही हूँ, गुजरात में तो नवरात्र चल रहा है और आप दुर्गा पूजा में शामिल हो गई। अरे एकदम सिंदूर खेला जैसा तो कोई चीज है ही कोई नहीं। चीज नहीं, कैसा यहाँ लग पर रहा है? तो बहुत ही अच्छे लगे। आइए जरा, कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। देखिए, यहाँ पर फिलहाल इस वक्त सिंदूर खेला की पूरी रस्में निभाई जा रही हैं। आइए, सबसे पहले माँ को सिंदूर लगाया जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को लगाया जाता है, जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। आप यही से कैसा लग रहा है? ये बताइए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज माँ चली जाएगी। बहुत दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन इतनी खुशी भी हो रही है कि हम लोग सुहाग की निशानी का रक्षा कर रहे हैं। आज से खास तौर पर बेहद खूबसूरत आप भी आज लग रही है। कितनी तैयारी की आपने? तैयारी तो बहुत पहले से, ये सारी मैंने सबसे पहले खरीदी हुई है दुर्गा पूजा में, इसी दिन पहनना है, इसीलिए सबसे पहले तैयारी। ज्वेलरी कौन सा है सबसे पहले, और से भी ज्यादा तैयारी सबसे ऑफिशियल होता है। आप कहाँ से आई? चलिए, देखिए,
ही साथ दिल्ली में किस तरीके से दुर्गा पूजा का रंग है वो भी जरा देखिए आप। बिल्कुल नवजोत, 450 साल पुरानी इस परंपरा को हम देख रहे थे आपके माध्यम से। पिछले साल भी आपने हमें ये तस्वीरें दिखाई थी और आज भी बेहद सुंदर नजारा। फिलहाल रुक करते हैं गुंजन का, जो हमारे साथ नोएडा से बनी है। गुंजन, बताइए आप कहां पर हैं और इस वक्त क्या कार्यक्रम चल रहा है? बिल्कुल अदिति, इस वक्त एक्सोटिका सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दुर्गा माता का बहुत खूबसूरत पंडाल सजा है। सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप माता रानी के दर्शन कर लें। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ महिलाओं की कतार लगी हुई है। माता को सिंदूर लगाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और उसके बाद सिंदूर खेला की जो परंपरा है उसे यहाँ पर निभाया जाएगा। बंगाली समाज से आने वाली जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आज मना रही हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी की पूजा हुई है और आज माता को विदाई देनी है। उससे पहले यहाँ पर पंडित जी ने पूजा की। एक परंपरा है कि शीशे के जरिए माता के चरणों को देखा जाता है, वो परंपरा यहाँ पर निभाई गई और उसके बाद एक एक कर जो सोसाइटी की महिलाएं हैं वो यहाँ आ रही हैं, माता को सिंदूर लगा रही है और उसके बाद सिंदूर खेला की जो परंपरा है वो यहाँ निभाई जाएगी। देखिए शुरुआत 450 बंगाल में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे बंगाली लोग अलग अलग जगह पहुंचते गए उस परंपरा को देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाने लगा और उसकी एक झलक यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में भी नजर आ रही है। आरती के बाद भक्तगण आदि पकवान प्रसाद के तौर पर माता को चढ़ाते हैं और उसके बाद उसे बांटा जाता है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक शीशा रखा जाता है जिसका जिक्र मैंने पहले किया। शीशे के जरिए माता के चरणों को देखा जाता है और ऐसा मानते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और फिर उसके बाद सिंदूर खेला की शुरुआत होती है जो कि अब से थोड़ी देर बाद होगी। तो पूजा पाठ यहाँ पर हो चुका है, महाआरती हो चुकी है, माता को भोग प्रसाद लगाया जा रहा है, सिंदूर लगाया जा रहा है और जब यहाँ की सभी महिलाएं माता को सिंदूर लगा लेंगी उसके बाद आपस में ये सिंदूर खेला खेलेंगी जो एक परंपरा निभाई जाती है। ढोल लगाने यहाँ पर आ चुके हैं, बस इंतजार है इन महिलाओं की पूजा के संपन्न होने का और जब सिंदूर खेला पूरा हो जाएगा उसके बाद ये तमाम महिलाएं यहाँ पर नृत्य करेंगी। भुरुची नृत्य उसे बोला जाता है और उस नृत्य के बाद माता का विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में पहले की अपेक्षा भीड़ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। बंगाली समाज की जो महिलाएं हैं यहाँ पर उसी परिधान में नजर आ रही हैं, बहुत पहले से तैयारी करती हैं। हमने जो इनसे बातचीत की उसमें हमें पता चला क्योंकि इनके जो परिधान है बिल्कुल बंगाली स्टाइल के ही हैं, उसमें ये हमें नजर आ रही है क्योंकि ये वहीं से बिलोंग करती हैं। यहाँ आकर भी अपने त्योहार को, अपने पर्व को उसी तरीके से मनाती हैं जैसे कभी बंगाल में मनाया करती थी। लेकिन पंडाल में एक खास बात अदिति ये भी है कि आप देखेंगे यहाँ पर लक्ष्मीबाई की तस्वीर लगी हुई है, मैरी कॉम की तस्वीर लगी हुई है, मदर टेरेसा की तस्वीर लगी हुई है और ये संदेश देने की कोशिश है वुमेन एम्पावरमेंट को। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश है कि माता जिस तरीके से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, देवताओं का भला करती हैं, ऐसे ही दानवों का संहार भी करती हैं और इसी के चलते इन तमाम तस्वीरों को लगाया गया है। आज के युग में जिन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया और आज के युग में जो महिलाएं कर रही हैं उसको लेकर एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अदिति, बिल्कुल गुंजन, बहुत ही अद्भुत पंडाल है ये और देश भर में ऐसे कई पंडाल बने जो अलग अलग थीम्स पे थे, लेकिन इस पंडाल को देखकर वाकई दिल खुश होता है जब माँ दुर्गा के साथ साथ इन महिलाओं की तस्वीरें भी हैं। आइए रुक करते हैं नीतू झा का जो हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। नीतू, बताइए आप कहाँ पर मौजूद है और आज सिंदूर खेला का त्योहार किस तरह से मनाया जा रहा है? अदिति, मैं तो दिल्ली के कलकत्ता में मौजूद हूँ, यानी सीआर पार्क में जिसे मिनी कोलकाता कहते हैं। यहाँ आपको तस्वीरें वैसी ही नजर आएंगी जैसे बंगाल में नजर आती हैं। अभी माता को सिंदूर लगाने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज भी हो गई है क्योंकि पहले समय जो था विसर्जन का वो 12:30 बजे का था, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई, यानी इतनी महिलाएं पहुंच गई हैं कि अभी माता को सिंदूर लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं उनका जो सिंदूर खेला है वो भी चल रहा है। एक बार आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से जगह जगह से महिलाएं पहुंची हैं और अभी भी जब आप ये कहते हैं स्टेज देखेंगी जहाँ पर माता की जो मूर्ति है वो विराजमान है तो आपको बंगाली परिधान में जगह जगह से पहुंची हुई महिलाएं ही नजर आएंगी जो अभी भी माँ के पैरों में सिंदूर लगा रही हैं और यही सिंदूर वो अपने साथ लेकर घर भी जाएंगी। आपका हो गया है, आपने माँ को सिंदूर लगा? हाँ जी, लगा दिया। माँ दुर्गा को, लक्ष्मी जी को और सरस्वती जी सबको मैंने सिंदूर लगाया है
और ये हमारा एक पर्व है जो मुझे हम लोग सभी को बहुत अच्छा लगता आप कितने सालों से यहाँ है। मैं यहाँ पे 40 साल से हूँ और हर बार दुर्गा पूजा में यहीं पे आती हूँ और ऐसे ही पूजा होता है और मैं रिसेप्शन में भी बैठती हूँ। यानी अब सिंदूर खेला शुरू होगा क्योंकि अभी आपके चेहरे पर सिंदूर लगा नहीं। जी बस इतना ही अभी लगेगा जब फ्रेंड्स के पास जाऊंगी, बट फिलहाल अभी तो हमने माँ को ही लगा के आई हूँ सिंदूर। माँ को तो लगा दिया है। अदिति, यहाँ कुछ चेहरे देखिए बेहद खूबसूरत जिनके गालों पर सिंदूर लग गया। सिंदूर खेला हो चुका है? जी हाँ, हो गया हमारा। आप लोग भी यहाँ माँ को सिंदूर लगाने आए थे? जी क्या आप लोग का ये पहली बार था या इससे पहले भी आज? हाँ, एक बार और अच्छा, एक बार और आए। कैसा लगा? क्योंकि सीआर पार्क की अगर दुर्गा पूजा को कहे तो ऐसा लगता है कि आप बंगाल पहुँच गए। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा ही लगता है आके, और ये मेरा पहली बार था यहाँ पे। क्या अभी डांस वगैरह होने वाला है? क्योंकि अब कुछ ही देर में नृत्य होगा, ढोल भी बजेंगे और माँ को विदाई दी जाएगी। मुझे पता है भावुक जरूर होंगे आप लोग, लेकिन अभी तो डांस होने वाला है। जी मैं पहली बार आई हूँ तो मैं आज वो सब पहली बार देखूंगी। आप लेकिन यहाँ पर कुछ और खूबसूरत चेहरे अदिति जिन पर सिंदूर लग चुका है, हाथों में और अब इंतजार माँ की विदाई का। हालांकि मन तो नहीं कर रहा होगा कि माँ जाए। ये तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, 10 दिन के बाद माँ को रंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। बोलो दुर्गा माँ की जय। नवजोत देखिए, आप जहां पर मौजूद है वो तो गढ़ है दुर्गा पूजा का और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पंडाल देखने को मिलते हैं। महिलाएं पारंपरिक तरीके से माँ की पूजा करती हैं, सिंदूर खेला करती हैं। आपसे जो मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर नवजोत वो ये है कि सिंदूर खेला की परंपरा जो है वो 450 साल से शुरू हुई, ये तो हमें मालूम है, लेकिन सिंदूर खेला में होता क्या है? ये तो शुरुआत होती है पूजा से, उसके बाद क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सिंदूर, पान का पत्ता जिससे माँ को सिंदूर लगाया जाता है, कुछ पैसे, दूर्वा होती है, साथ ही साथ प्रसाद होता है, माँ को भोग लगाने का। सबसे पहले माँ को तिलक किया जाता है, फिर माँ को भोग लगाया जाता है, पान के पत्ते से माँ के चरण स्पर्श किए जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश सभी को तिलक करने के बाद सारी महिलाएं फिर उसके बाद यहाँ आती हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है सिंदूर खेला। बोलो दुर्गा माँ की जय। আসছে বছর আবার হবে। तो देख रहे हैं आप, और तो ये- कैसे कैसे और क्या कुछ होता है, मैं जरा इनसे और डिटेल में समझ लेती हूँ। तो थाली में क्या क्या रखते हैं आप? थाली में दे बिटल लीफ रहते हैं, थोड़ा फ्लावर्स और ग्रीन ग्रास एंड हम सिंदूर दूर्वा बोलते हैं विद स्वीट्स। हाँ, दुब्बा धान। कि गणेश जी को दूर्वा बोलते हैं। यस यस, वो एसेंशियल है। धान मतलब चावल बहुत हाँ हाँ हाँ, सिंदूर, स्वीट्स, ये सब। तो इसी तरीके से माँ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद माँ को सिंदूर लगाया जाता है और मान्यता यही है कि माँ आप भी सुहागन है और हम भी हमेशा हम रहे। बिल्कुल। और क्या कामना आप लोग करते हैं? बस यही कि वेल हमारे हस्बैंड को कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुश रहें, परिवार में खुशी आए, शांति रहे, इसीलिए बिल्कुल पूरा साल अच्छा रहे, क्योंकि आज माँ चली जाएंगे, फिर माँ 1 साल बाद आएंगी और माँ जब अगले साल आप आना तो यही आशीर्वाद देके जाना कि हम भी जैसे आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आती हैं, वैसे हम भी पूरे परिवार के साथ आपका दर्शन करने के लिए पहुँचे। बस यही कामना रहती है यहाँ पर कि माँ आए, माँ आशीर्वाद देकर जाए और माँ भी परिवार के साथ आए, माँ का परिवार भी सुख समृद्धि से भरा रहे और माँ के आशीर्वाद से हमारा परिवार भी सुख समृद्धि से भरा रहे, यही कामना रहती है आज के दिन। और सुबह आज दशमी के दिन पूजा हुई जो हमने दिखाई,
विजयदशमी पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है, फिर उसके बाद पंडित जी डोरी खोलते हैं, यानी कि तब विसर्जन की प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले माँ को सिंदूर लगाया जाता है। तमाम मनोकामनाएं माँ पूरी करे, यही एक कामना की जाती है। जी अदिति। 10 दिन माँ अपने मायके में रहती हैं और उसके बाद उनकी विदाई की पूरी तैयारी, इसकी तस्वीरें आपने हमें दिखाई। रुक करते हैं गुंजन का। गुंजन, आप नोएडा में जिस सोसाइटी में है, गुंजन से हमारा संपर्क टूट गया है। नीतू से बात करते हैं। नीतू, चलिए, आपके पीछे से आवाज कुछ कम हुई है लगता है। नीतू, ये बताइए कि क्या यहाँ पर भी पूरी परंपराओं के साथ माँ की विदाई होती है, और क्या यहाँ पर नया है? क्या बिल्कुल पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ पर भी सिंदूर खेला होता है, उसी तरह से पारंपरिक अंदाज में माँ की विदाई होती है? थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालिए। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं। हालांकि वहाँ की दुर्गा पूजा तो दुनिया भर में देखी जाती है, कई लोग पहुंचते हैं देश भर से, दुनिया भर से। लेकिन यहाँ पर भी जब सुबह हम पहुंचे थे तो कुछ बाहर के लोग भी थे, यानी कुछ ऐसे लोग जो भारत के नहीं हैं, घूमने आए थे, वो सियापार की दुर्गा पूजा को देखने आते हैं। वहीं अगर हम बात परंपराओं की करें तो ठीक वैसे ही जैसे सुबह महाआरती हुई, माँ को भोग लगाया गया और उसके बाद ये सिंदूर लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जिसे सिंदूर खेला कहते हैं। और महिलाओं ने आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाई। यहाँ एक महिला भी हमारे साथ है। ये बताइए, अभी हम सुन रहे थे जब हमारा ये लाइव शुरू हुआ था कि महिलाएं शंख बजाती हैं, साथ ही वो मुंह से भी एक पॉजिटिव वॉइस है जिसको बोलते हैं शादियों में भी जो निकाली जाती है, हाँ, वो निकालती हैं, मुंह से भी कुछ आवाज निकाली जाती है शंख की तरह ही। वो क्या होता है? उलू उलू। अब जरा हमारे दर्शकों को अगर आप करके दिखाएं। मुझे आता नहीं है वो करना, लेकिन उलू 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 ऐसे कर। इसका क्या महत्व होता है? क्योंकि अभी हम देख रहे थे करते हैं ऐसे शादी में, कुछ भी रिचुअल्स में हम लोग करते हैं। इसको पॉजिटिव माना जाता है। हाँ, बिल्कुल इसे शुभ माना जाता है। अगर कोई हमें अदिति वो करके दिखाए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे तो पीछे की तरफ हम देखते हैं जब भी शादी होती है, कोई फंक्शन होता है बंगालियों में या दुर्गा पूजा की बात हो, महिलाएं शंख भी बजाती हैं और ये जो साउंड होता है वो भी जरूर होता है। क्या इसके उलूद ध्वनि, ये हमारे उलूद ध्वनि होते हैं। बंगालियों की तो यही शान होती है, शंख ध्वनि, उलूद ध्वनि। चला जाता है शंख और उलू ध्वनि से, हमारे लिए बहुत शुभ है ये। और हमारे धुनुची नाच धुनुची नाच का तो इंतजार हम भी कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कब शुरू होने वाला है? हाँ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में हमें बहुत नाच होते हैं। बिल्कुल, देखिए अदिति, अभी हमने जो अभी सुनवाया आपको, ये यहाँ पर काफी देर से किया जा रहा था और अब यहाँ शंख भी बजाया जाएगा और ढोल के साथ तो शंख और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस आवाज के साथ। गुंजन, आप ग्रेटर नोएडा में हैं, जिस सोसाइटी में आप हैं, बताइए वहां पर सिंदूर खेला तो आपने बताया था हो गया, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं अदिति, सिंदूर खेला यहाँ पर अभी नहीं हुआ है, अभी माता को सिंदूर लगाया जा रहा है। हाँ, कुछ महिलाएं जो माता को सिंदूर लगा चुकी हैं वो आपस में जरूर लगा रही हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर आज के दिन लग रही हैं। और मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी, देखिए ये महिलाएं, इनके परिधान इतने अपने आप में खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत लग रही है। बहुत प्यारी प्यारी थालियां इनके हाथ में है। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो मैं आवाज सुनना चाहती हूँ जो आप बंगाली में करते हैं, प्लीज वो आवाज। इस आवाज का इतना महत्व क्यों है? क्यों आपके यहाँ जब शादियाँ होती हैं तब होता है, पूजा होता है तब होता है? बताएं आंटी जी, आप बताएं। शुभ माना जाता है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। मंगलमय होता है हर चीज, इसलिए मंगलकारी होता है, इसलिए इसको दिया जाता है। और अभी मैं आपकी थाली में काफी सारी चीजें देख रही हूँ। पान का बहुत महत्व होता है। हम लोग पान से माँ को वरण करते हैं, माँ के गाल में हम लोग पान छू के वरण करते हैं। माँ के गाल में हम लोग पान छू के वरण करते हैं। हाँ, वो माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।
थाली भी बहुत खूबसूरत है, क्या क्या है इसमें मुझे बताइए। नाड़ू बोलते हैं, नारकेल से बनती है, नारकेल और गुड़ से, क्योंकि इस टाइम में कुछ दिन बाद हमारा लक्ष्मी पूजा आएंगे तो उस टाइम में बनाते हैं। तो माँ जब जा रही है तो माँ को स्वीट खिलाना है, ये होममेड है तो इसको बना देख सकते हैं। और आलता सिंदूर है, पान है, और ये पान और सुपारी के लिए बना के माँ के हाथ में देना पड़ता है। ये सब रिचुअल्स है। माता की विदाई हो रही है तो थोड़ा दुख भी है। बहुत ज्यादा दुख है, इसका बंगाली पूरे साल इंतजार करते हैं और जब माँ आती है और फिर जब जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन इंतजार भी रहेगा, खुश भी है कि अगले साल फिर आएंगी माँ। तो बंगाल में जैसी धूम रहती है उसका कुछ अंश यहाँ पर आपको लगता है या फिर अभी थोड़ा फीका फीका? अच्छा ही लगता है, यहाँ की जो माहौल है वो भी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे सब लोग आप देख रहे हैं कितने अच्छे से बरन कर रहे हैं। जी गुंजन, जो फ्लेवर है फ्लेवर तो हमें मिल गया। अच्छा, अब क्या फेस्टिवल्स पर कोई गीत गाया जाता होगा? कोई गीत अगर आप सुनाए, कुछ गाना मिल जाए माता रानी के लिए। गाना भवानी दयानी, भवानी दयानी, महावाक्यवाणी, सुर नर मुनि जन मानी, भवानी दयानी। देखिए आदित्य, ये लोगों की आस्था है और इस तरीके से ये सिंदूर खेला के इस पर्व को मनाने के लिए तैयार है माता रानी। पूरे देश में आज विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला मनाया जा रहा है। एक बार रुक करते हैं नवजोत का। नवजोत, मैं आपसे एक बात ये जानना चाह रही थी कि सिंदूर खेला के दिन महिलाएं सफेद साड़ी जिसके साथ लाल पल्लू होता है वैसे कपड़े ही क्यों पहनती हैं? इस रंग का कोई खास महत्व है? देखिए ये एक परंपरा है और जिसको हम कहते हैं कि लाल रंग सुहागिनों का रंग माना जाता है, सफेद इज द कलर ऑफ प्योरिटी, और यही यहाँ की परंपरा। अगर आप बंगाल और कोलकाता में देखें, इनफैक्ट जो शादियों में भी ये कलर्स बहुत चलते हैं। आप प्योर सिल्क में ले लीजिए या कॉटन में ले लीजिए तो ये कलर बहुत चलता है। फिलहाल अदिति, इस वक्त अब मेरी टर्न आ चुकी है क्योंकि मैंने भी यहाँ आके बोला था कि मैं माँ को सिंदूर लगाना चाहूंगी और इस पूरे रिचुअल को परफॉर्म करूंगी। तो हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ऊपर और यही हम पूजा की थाली मेरे पास है और इस पूजा की थाली में सिंदूर है, इसके अलावा मिठाई हमने ले रखी है और साथ ही साथ पान के पत्ते हैं। और इस वक्त अब टर्न हमारी है और हम भी इस परंपरा को निभाते हुए क्योंकि हम यहाँ पहुंचे हैं। दादा, मैं माइक दादा को दूंगी क्योंकि अभी मुझे फिलहाल आप अपने पास प्लेटफॉर्म को दीजिए। के बाद हमें माँ सरस्वती और पार्वती दोनों को ही ये सिंदूर भी अर्पित करना होता है और साथ ही साथ मीठा भी अर्पित करना होता है। आप पान ले लीजिए, आप अपनी पूजा शुरू कीजिए। भाभी उधर उधर घूम जाएगा। देखिए, आपकी पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है क्योंकि माँ अगर परिवार के साथ आ रही है तो फिर परिवार की पूजा भी बहुत जरूरी हो जाती है और इसीलिए परिवार की पूजा ही करने से आपको पूरा फल मिलता है, ऐसा माना जाता है। और भगवान श्री गणेश जिनको हम तिलक कर सकते हैं और साथ ही साथ पान के पत्ते की हर किसी को चढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ भोग लगाना मेरी पूजा होती है, लेकिन भाभी उधर की हमारी पूजा रहेगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्तिकेय को भोग लगाना भी बाकी है और माँ सरस्वती के लिए
तो जिसके लिए एक बार, क्योंकि तब तक पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी जब तक हम भगवान कार्तिकेय और माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं ले लेते हैं। जी थोड़ी सी जगह दीजिएगा। देखिए लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में परंपरा। जब आप माँ को सिंदूर लगाते हैं उसके बाद श्री गणेश को सिंदूर लगा के मीठा खिलाते हैं और कार्तिकेय और माँ सरस्वती को सिंदूर लगाए बिना और मीठा खिलाए बिना ये पूजा संपन्न नहीं होती। हम अक्सर इस बारे में तो सुनते आए हैं कि 10वें दिन माँ दुर्गा की विदाई होती है और इसी दिन सिंदूर खेला होता है, लेकिन साथ में ये बात पूजा के संपन्न होने की आज नवजोत के माध्यम से हमें पता चली। नवजोत इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं और वहां पर सिंदूर खेला की परंपरा इस वक्त हो रही है। इसके बाद परंपरागत तरीके से मां की विदाई की जाएगी, उसके लिए एक समय निर्धारित होगा। नवजोत, जब आप हमें बता पाए तो जरूर बताएं कि मां की विदाई का वक्त क्या है। देखिए कहते हैं कि सुबह सुबह का वक्त, जिस वक्त आपको याद होगा दशमी पूजा होती है, तो दशमी पूजा के साथ ही साथ माँ की विदाई एक तरीके से हो जाती है, क्योंकि जो डोरी बंधी होती है, जिस कलावे से सभी मूर्तियों को बांधा होता है, वो कलावा पंडित जी खोल देते हैं। तो तभी से विदाई हो जाती है और तभी वो भावुक पल होता है जिस वक्त सबकी आंखों में आंसू होते हैं। इस वक्त हमने भगवान कार्तिकेय की पूजा कर ली है और अब माँ सरस्वती की पूजा करने हम जा रहे हैं। अपनी कतार में और अपना इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन मैं साथ ही साथ अभी बस ये एक परंपरा चल रही है सिंदूर खेला की। सभी सुहागिन जो महिलाएं हैं वो आती हैं, माँ को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद लेती है, क्योंकि माँ के साथ पूरा परिवार आया है तो पूरे परिवार की पूजा करना, आराधना करना बहुत जरूरी होता है। तो तमाम सुहागिन महिलाएं माँ के आशीर्वाद के साथ साथ माँ सरस्वती, माँ पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय सभी से आशीर्वाद भी लेती हैं और उसके बाद ही पूजा। जी संपन्न हुई है क्योंकि मैंने माँ को सिंदूर भी लगा दिया है। सरस्वती, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भगवान को भी मैंने पूजा कर ली है। और अब इसके बाद, हालांकि देखिए हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मुझे सबने सिंदूर लगा दिया है, लेकिन अब इसके बाद शुरू होती है वो परंपरा एक दूसरे को सिंदूर लगाने की। तो मुझे, क्योंकि मेरा वक्त अभी आया था तो इसलिए मैंने अभी पूजा की। इसके बाद अब ये है कि मैं सिंदूर लगा सकती हूँ किसी को भी। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वही इस परंपरा को निभाती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हालांकि जी सिर्फ वही इस परंपरा को निभाती है। और दूसरी बात ये है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, हालांकि उनको ये कहा जाता है कि वो तिलक लगा सकती हैं। उसके बाद जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो भी तिलक लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, सिंदूर, मांग का जो सिंदूर होता है वो केवल सुहागिन महिलाओं के लिए होता है और वही सिंदूर लगाती हैं। तो ये हमने पूजा संपन्न कर ली है और हाँ, मैं अभी आती हूँ। पूजा संपन्न हो चुकी है। अब मैं आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। जी, आपके पास लौटेंगे बाहर की तस्वीरें देखने के लिए नवजोत, और आपके माध्यम से हमने मां के दर्शन किए, हमारी भी आपके माध्यम से पूजा हुई और GNT के दर्शक भी इस पूजा में हिस्सा ले पाए। देश भर में विजयदशमी की धूम है। कहीं सिंदूर खेला से मां दुर्गा की विदाई हो रही है तो कहीं शस्त्र पूजन से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजन के लिए पहुंचे और यहां रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया। वहीं विजयदशमी के पर्व पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मां दुर्गा किस हर्ष उल्लास से विदा की जा रही हैं, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कोलकाता से नवजोत हमारे साथ बनी है और दिल्ली से हमारे साथ नीतू झा मौजूद हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं नीतू के पास।
तो नीतू, आपने जिन महिलाओं से बात की उन्होंने आपको बताया कि एक तरह की आवाज और शंख की आवाज ये किसी भी शुभ कार्य में इस्तेमाल होती है, बंगालियों में खासकर। और भी हमें बताइए कि इस खास दिन आज क्या क्या किया जाता है? क्या महिलाएं व्रत करती हैं? पूजा होती है तो किस विधि विधान से होती है? अगर माँ की पूजा में सिंदूर लगाया जाता है तो उसे किस तरह से लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है? कुछ उसकी खास सोर्सिंग होती है, इसके बारे में कुछ पता कीजिए। बिल्कुल अदिति, ये सवाल हमारे मन में भी थे और यही सवाल हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के मन में भी होंगे, तो सीधा महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं आप लोग। ये बताइए, आज की पूजा जो है बेहद खास होती है क्योंकि आज माँ को विदाई दी जा रही है। जी बिल्कुल। ये जो सिंदूर आप लोग लाती हैं, क्या ये घर से होता है या ये भी मंदिर से लाया गया होता है? ये घर से हम लाते हैं और उसके बाद माँ को लगा के से ले? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल ये हम लोग करते हैं। इट्स दुख भी होता है आज के दिन, माँ 1 साल बाद वापस आएगी विद गुड थिंग्स इन गुड मेमोरीज। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि माँ दोबारा जल्दी जल्दी आ जाए हमारे पास। अच्छा, एक चीज और, दिन जब अंजलि देने आते हैं तब तक फास्टिंग होता है, तब तक खाते पीते नहीं है, तो क्या आज भी माँ को सिंदूर लगाने से पहले आप लोग अभी भूखे हैं या खा पी सकते हैं? ये डिपेंड करता है, अगर आपके मन में श्रद्धा हो तो विद फास्टिंग भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते फास्ट तो देयर इज नो सच रूल्स, ऐसे कुछ नहीं है। अदिति, एक बार थाली भी दिखाऊंगी क्योंकि देखिए, अच्छा आपकी थाली में यहाँ पर मुझे एक चीज जो बाकी थाली में सबके नजर आई, ये सबकी थाली में मौजूद है। ये दुर्बा होती है, ये एक तरह का ग्रास है जो रिचुअल्स में, हिंदी रिचुअल्स में जरूरी होता है। इसको हम लोग माँ को चढ़ाते हैं। और शायद दुर्वा जो है आप भी जरा इधर आइए, शुद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों नहीं तो पूछे जी। क्या ये तो दुर्वा है, इसका इस्तेमाल शुद्धि के लिए किया जाता है? हाँ, ये कह सकते हैं आप। हर गुड ओकेशंस के लिए कुछ भी हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे दुर्वा ये ग्रास जो होता है ना, ये कंपलसरी होता है बेसिकली। जी नहीं तो लौटते हैं आपके पास, चलते हैं कोलकाता। नवजोत वहाँ पे मौजूद है, तो नवजोत अब आगे का कार्यक्रम किस तरह रहने वाला है, हमें इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पर सिंदूर खेला और उसके बाद फोटो सेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद कार्यक्रम कुछ नहीं होगा क्योंकि कतार बहुत लंबी, लाइन बहुत लंबी है। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ के कल्चर की, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझे मिली हैं जो बंगाल से नहीं है, लेकिन उनका ये इच्छा थी कि वो अपना पहला, एटलीस्ट शादी के बाद पहली बार वो यहीं पर आए और सिंदूर खेला में वो शामिल हो। ऐसी बहुत सी, आपको मैंने लास्ट ईयर देखा था, इस बार मैं आपके झुमके मिस कर रही हूँ। या तो इस बार क्या तैयारी है आपकी? इस बार मतलब लाइक थोड़ा मतलब लेस है, मतलब पिछली बार से, बट फिर भी। अच्छा, इस बार लेस क्यों हो गया भाई? नींद नहीं कंप्लीट हुई। हाँ, कितने दिन से जग रही है? लास्ट नाइट ही हम लोग निकले थे, आज सुबह 6:30 बजे मैं घुसी घर। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ा टायर्ड हूँ, इसीलिए। बट डांस करेंगे। सिंदूर खेला तो अच्छा, डांस ही शुरुआत कर देते हैं। हम इधर से चलिए भाई, शुरुआत कीजिए डांस की। और आप इनसे तो मिल ही चुके हैं जिनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि सिंदूर खेला हो। बिल्कुल, बैंगलोर से आई हूँ। बिल्कुल, हाँ, बहुत बड़ी इच्छा थी और आज बहुत सही लग रहा है सब खेल कर। तो देखिए, ट्राइबल ट्रूप यहाँ पर मौजूद है और उसकी ढाक की थाप और ढोल के नगाड़ों के साथ हम शुरुआत करते हैं डांस की। डांस हो जाएगा, बिल्कुल। आइए आइए।